हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्तिका क्लासेस 2M में। आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड या फिर हम कह लें कि इंग्लिश के जितने भी मतलब यूपी सीबीएसई सबके लिए ही है। इंग्लिश सब्जेक्ट में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है कोरोना महामारी के कारण, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारे कौन कौन से सिलेबस हैं और कौन कौन से रिड्यूस हुए हैं और कितने नंबर के हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे अंग्रेजी के सब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा है इंग्लिश प्रोज। देखते हैं हमारे प्रोज में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो हमारे प्रोज में फर्स्ट चैप्टर है ए गर्ल विथ ए बास्केट, उसके बाद सेकेंड है फेलो ट्रैवलर, थर्ड है द होम कमिंग, फोर्थ है हमारा वुमेन्स एजुकेशन, फिफ्थ है हमारा हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो ये सब हमारे चैप्टर्स जो हैं हमारे सिलेबस में ये है। और आगे देखते हैं इंग्लिश पोएट्री की बात करें तो इंग्लिश पोएट्री में हमारे इतने ये 7 चैप्टर्स हैं, कुल 7 लेसन्स हैं। फर्स्ट है हमारा कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, सेकंड है द ट्रू ब्यूटी, थर्ड है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, फोर्थ है एलामेंट, फिफ्थ है हमारा फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर्स, सिक्स है माई हेवन, सेवन्थ है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। यानी कि ये सब जो मैं बता रही हूँ ये सारे चैप्टर्स हैं। अभी जो नहीं है अभी वो भी बताऊँगी और आपको क्या पढ़ना है ये भी बताऊँगी। इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी में देखिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा गोल्ड वॉच, सेकंड है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, थर्ड है द लॉस्ट चाइल्ड। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ हमारे कि अब ये देखिए ये जो अब मैं बताने जा रही हूँ ये सब रिड्यूस जो हुए हैं 30% सिलेबस, उसके अंतर्गत बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। तो देखिए प्रोज में देखिए 2 चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, एम, और उसके बाद सक्सेस एंड पावर, उसके बाद आई एम जॉन्स हर्ट। ये 2 चैप्टर हैं, ये इस बार सिलेबस से हट गए हैं। किससे? प्रोज से, इंग्लिश प्रोज में। यानी कि आपको ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं इस बार, इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब पोएट्री की बात करें तो ये 3 लेसन्स हमारे हटे हैं। पहला है फ्रॉम एन इलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, उसके बाद सेकंड है द ला बेल डैमसन्स मर्सी, और थर्ड चैप्टर जो रिड्यूस हुआ है वो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन एन स्नोवी इवनिंग। और जो शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो शॉर्ट स्टोरी जो है उसमें तो हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर रिड्यूस हुआ है। कौन सा चैप्टर? द स्पेशल एक्सपीरियंस, जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। और जो हमारे क्या कहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में होता था एक प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस, 12th में इस बार हट गया है। यानी कि अब उसमें से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। ओके, ये हुई हमारे सिलेबस, और सिलेबस कौन कौन से रिड्यूस हुए और कौन कौन से करेंटली में चल रहे हैं उसकी बात हुई। अब हम बात करते हैं कि हमारे सिलेबस जो अभी हैं बचे हुए हैं लेसन्स, उसमें से कौन कौन से कितने मार्क्स के आएंगे। तो इसको बात करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ जो भी हमारे व्यूअर हैं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इस वीडियो को तो पक्का शेयर करिएगा जिसको पता ना हो कि कौन कौन से सिलेबस रिड्यूस हुए हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको नेक्स्ट, ये भी। हाँ, और अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं तो मैंने अभी 2 वीडियो डाल दी है। फर्स्ट लेसन द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ और सेकेंड लेसन द ट्रू ब्यूटी।
सर हेनरी वतन और थॉमस कैर्यू की है। इसको मैंने डाल दिया है, हिंदी एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया और उसके अलावा और ढेर सारी वीडियोस डाली हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या है हमारा कि हमारे जो इंग्लिश का पेपर होगा कितने नंबर का होगा, किस नंबर मतलब कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन का आएगा। तो चलिए बात करते हैं। सेक्शन ए के अंतर्गत हमारा प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री ये आता है। सॉरी, सप्लीमेंट्री नहीं, शॉर्ट स्टोरी। तो ये कुल मिला के 50 मार्क्स का होता है। तो प्रोज से 19 मार्क्स आते हैं। तो प्रोज से 19 मार्क्स कहाँ से आते हैं? तो पहला तो क्वेश्चन हमारा रहता है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन का। तो ये 10 नंबर का आता है। 10 नंबर का आता है। रेफरेंस पूछता है, कॉन्टेक्स्ट पूछता है और एक्सप्लेनेशन, जिसको आप अगर पूरा लिखेंगे तो आपको 10 में 10 पूरा मिलेगा। उसके बाद ये जो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट होता है ये 3-3 नंबर का होता है। एक्सप्लेनेशन 4 नंबर का होता है। और उसके बाद एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस बार पूछेगा, वो 5 नंबर का होगा। और वोकाबुलरी बेस्ड टेक्स्ट, यानी कि जो आपके इन लेसन्स यानी कि प्रोज में जो वोकाबुलरी दी गई हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछता है कि इसके क्या कहते हैं, मीनिंग बताइए, या फिर इनके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कुछ भी पूछ सकता है। आप उसको भी तैयार रखिएगा। तो 4 नंबर में पूछता है। 3-4 आपको दे देगा, उसका बताना रहेगा आपको। तो ये हुए हमारे 19 मार्क्स के। 10, 5 एंड 4 ऐड करेंगे 19। तो नेक्स्ट हमारे पोइट्री की बात करें तो ये पोइट्री में से 17 मार्क्स का आता है हमारे पेपर में। इस बार तो आएगा इतना ही। पहले कितना आता था अब ये मुझे नहीं कंफर्म है, लेकिन इस बार इतना ही आएगा। तो इसमें पोइट्री में क्या पूछेगा? रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, वही सेम ऊपर की तरह जैसे पूछता था। या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है, एक स्टैंजा दे देगा, उसके बाद उससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसे आपको प्रोज में भी दे देगा। तो पैराग्राफ दे देगा, उससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा भी कर सकता है उसके बाद, या फिर रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है। तो आप 10 नंबर का आएगा आपको, आप पूरा करेंगे तो पूरा मिलेगा। तो उसके बाद सेकंड है हमारा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया हमारा इस बार 7 नंबर्स का आएगा। तो आप अगर अच्छे से लिखेंगे आपको साथ में 7 नंबर मिलेंगे। तो बढ़िया से तैयार करिएगा सेंट्रल आइडिया। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, यानी कि शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी में 10 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन। इस बार पूछा ही जाएगा। क्या पूछा जाएगा? 2 शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन देगा शॉर्ट, उसका शॉर्ट में आंसर देना रहेगा। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा शॉर्ट स्टोरी में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो फिगर ऑफ स्पीच। ये तो आपसे पूछता है। इसमें क्या पूछता है? 4 मार्क्स का होता है। ये हर बार आता है। आपको कोई भी फिगर ऑफ स्पीच देगा उसका, या फिर आपसे क्या पूछेगा, उसका डिफिनीशन पूछेगा और उसका एक एग्जाम्पल पूछेगा। या फिर ऐसे भी दे सकता है कि आपके पोएट्री से कोई भी लाइन उठाकर दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो आपको वही बताना रहेगा। तो आपका 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन बी की बात करें हम, तो सेक्शन बी भी 50 मार्क्स का होता है। तो लेकिन इस बार जो हमारे सिलेबस में, यानी कि भारत सरकार ने हमारे सिलेबस में सिर्फ प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी में ही रिड्यूस किया है, यानी कि हमारे ग्रामर पार्ट में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। तो आप जो पढ़ते थे पहले, जो भी पढ़ते थे सारा वही पढ़ना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। ग्रामर पार्ट कोई भी रिड्यूस नहीं हुआ है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा इसको। तो ये थी हमारी आज की इंग्लिश की, यानी कि इंग्लिश में क्या क्या इस बार चेंजेस आए हैं उसकी वीडियो। अगर आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बताइएगा। हाँ, इसके बाद मैं एक हिंदी की वीडियो लाने वाली हूँ
कि हिंदी में क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, आपको किस हिसाब से कितना पढ़ना है, कितना नंबर का पूछा जाएगा, ये भी जल्दी लाने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, जिससे हाँ, और बेल को तो प्रेस करना भूलिएगा मत, क्योंकि अगर बेल प्रेस रहेगा तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो आने वाली रहेगी। तो और जो मैंने 2 वीडियोस डाली हैं, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने उसमें प्रयास किया अच्छे से अच्छे आपको समझ में आ जाए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो कि यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या रिड्यूस हुआ है, तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊँगी ज़रूर। और उसके बाद ग्रामर सेक्शन में आपको अगर नहीं पता है कि क्या पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि कौन से मतलब ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आता है, क्या क्या पूछता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कैसा लगा। टेक केयर, बाय।